क्या बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है या उनके बिना भी काम चल जाएगा? देखिए कैसे नीतीश कुमार ने जीती है 84 सीटें, 84। दूसरी तरफ देखिए 90 सीट जीती है बीजेपी ने, 19 सीट चिराग पासवान ने, 4 जीती है उपेंद्र कुशवाहा और 5 सीट जीतन राम मांझी ने। इनकी ही सीट जोड़ दें, नीतीश कुमार को हटा दें, तब भी 118 हो जाती हैं। बहुमत के लिए 122 चाहिए, यानी 4 और मिल जाएंगी तो बिना नीतीश भी बीजेपी सरकार बना सकती है। बिहार में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। 90 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचा है बीजेपी ने। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है। जेडीयू के बिना भी बीजेपी के पास यह नंबर मौजूद है। एलजेपी, हम और आरएलएम की सीट मिलाने से मैजिक नंबर, चारों दल मिलकर बहुमत के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। कुछ सीटें कम होने पर दूसरे दल के विधायक को तोड़ा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। लेकिन सोचिए जरा, क्या अगर बीजेपी बिना नीतीश के सरकार बनाती है तो नीतीश क्या उधर जाकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस बार वो वाला विकल्प चला गया। नंबर देखिए, नीतीश का 84, उधर 3, उधर 6, उधर 24, तब 117 हो रहा है। आंकड़े ऐसे हैं कि नीतीश महागठबंधन के साथ जा नहीं सकते। नीतीश के महागठबंधन के साथ मिलने से भी 122 नहीं आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कई बार महागठबंधन के साथ जाने से मना कर चुके हैं, यह भी है। लेकिन फिर भी बहुत फर्क है नहीं, 118, 117 हो सकता है। यह वाला विकल्प भी काम कर जाए किसी दिन। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा बीजेपी के वर्कर क्या कह रहे हैं। क्या वो चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? वैसे भी एनडीए की सरकार है और बीजेपी का हमेशा सबको साथ लेकर चलने का हमेशा भावना और भाव रहता है। तो जो भी निर्णय हमारे मोदी का निर्णय वो हमारे सर माथे पे होगा। संगठन देखता है कि किसको हमें क्या देना है, और नीतीश जी भी अगर बनते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको मैं बोलूँगा ये विकास की नई सदी है। तो बीजेपी का सीएम होना चाहिए। बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बिल्कुल होना चाहिए। सीएम जी कोई भी हो, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे हैं कार्यकर्ताओं को जो कह रहे हैं बिल्कुल सीएम बनना चाहिए, ये उनकी दिल की आवाज है। लेकिन बिहार के चुनाव में एक शख्स पर सबसे ज्यादा नजर थी, वो कौन है? अनंत सिंह। अनंत सिंह, जितना बिहार और पटना और मोकामा में इनकी चर्चा नहीं थी, उससे ज्यादा चर्चा इनकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में थी, शायद राजस्थान में थी, गुजरात में थी कि एक बाहुबली जो हत्या के आरोप में जेल चला गया है। बाहुबली का क्या हुआ? चुनाव जीते या हारे? अगली तस्वीर देखिए। पोस्टर लग गया, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। पच्चीस से 30, फिर से नीतीश, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। लेकिन इनके शेर के घर पर देखिए क्या हो रहा था। जैसे ही नतीजे आए कि अनंत सिंह जीत रहे हैं, घर के बाहर अनंत सिंह के देखिए जरा उनके कार्यकर्ता जुट गए। दूसरी तरफ देखिए जरा, अनंत सिंह के घर वालों ने बड़ी तैयारी की थी। गोभी की सब्जी बन रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से यह तैयारी चल रही थी नतीजे वाले दिन के लिए। और बताया गया कि 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं को, ये देखिए गुलाब जामुन भी रखे हैं, और बताया गया 2 लाख गुलाब जामुन बने। 2 लाख, यानी 1 लाख लोगों ने खाया तो 2 गुलाब जामुन एक शख्स पर। उसके बाद देखिए भोज भी हुआ, हजारों लोग पहुंचे। नतीजे आने से पहले ही भोज शुरू हो गया था। और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। जेल में रहकर भी चला बाहुबली अनंत सिंह का जादू, और मोकामा से पटना तक जश्न शुरू हो गया। छोटे सरकार ने जैसे ही मोकामा में जीत का झंडा गाड़ा, उनके समर्थक जश्न और भोज में डूब गए। पोस्टर और नारों के साथ कहने लगे, जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा।
छोटे सरकार नाम क्यों पड़ा है उनको? एक बड़ा सरकार और एक छोटा सरकार जो मोकामा में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब जब वो जेल गए तब तब वो उनको जीत प्राप्त हुई। हर बार तो सर जेल में रह के ही जीतते हैं, उससे क्या दिक्कत है? जेल में उनका दूसरा घर हुआ, जेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बाहुबली अनंत सिंह की थी, क्योंकि चुनाव से 4 दिन पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अनंत के सामने एक और बाहुबली की चुनौती थी। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मैदान में थी। लग रहा था कहीं इस बार अनंत का जीत का रिकॉर्ड टूट न जाए, लेकिन एक बार काउंटिंग शुरू हुई तो अनंत के वोट और जीत का अंतर बढ़ता ही गया। बाहुबली के समर्थक अब खुशी में डूबे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में किसी की भी सरकार बने, लेकिन मोकामा के किंग तो छोटे सरकार ही हैं। अब देखिए, अनंत सिंह तो चुनाव जीत गए, अनंत सिंह ने भोज भी दे दिया, लेकिन अनंत सिंह के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी, उन्होंने भी खाना बनवा लिया था, उन्होंने भी शामियाना लगवा लिया था, डेगे चढ़ी थी, पकवान बन रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो दूसरे बाहुबली चुनाव हार गए। अब देखिए, अनंत सिंह जेल में, लेकिन जेल से भी चुनाव जीत गए। 2 बाहुबलियों की टक्कर में अनंत सिंह की जीत हुई है। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव जीत लिया है। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को हरा दिया है। 28,000 से ज्यादा वोटों से अनंत सिंह की जीत हुई है। 35 साल से मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का दबदबा है। 2000 में सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई को हराया था और इसके बाद अनंत सिंह 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे विधायक हैं। निर्दलीय आरजेडी जेडीयू टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके। पहले भी जेल से एक बार वो चुनाव जीत चुके। अनंत सिंह के भाई भी 1990 और 1995 में चुनाव जीते। चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा दुलार चंद की हत्या हो गई थी और हत्या के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इनकी प्रचार का जिम्मा संभाला। इस सीट पर जन स्वराज उम्मीदवार ने 19,000 वोट काटे। नतीजों से पहले ही अनंत सिंह के घर पर महाभोज शुरू हो गया। काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद समर्थक जुटने लगे थे और अनंत सिंह की जीत के बाद देखिए जरा, सबसे ज्यादा खुश उनके समर्थक हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। वो हारे का ये तो जीतेंगे, वो हारे का ये थे, बताइए आप। उनका शुभ होता है, जेल चल गए, शुभ हो गया। जब अनंत बोले हैं, मोकामा का विपक्ष डोले हैं। मोकामा के जनता को भगवान मानते हैं छोटे सरकार। मोकामा के जन जन ने यह ठाना है 25 और 30 फिर से अनंत सिंह फिक्स। ऐसे ही नहीं जाते हैं, फंसा देता है। निर्दोष रहते हैं, फिर निर्दोष होकर निकलेंगे, जेल का फाटक टूटेगा, अनंत सरकार छूटेगा। प्रखंड हो या जिला सरकारे से हिला। भैया अनंत सिंह हवन बिहार के, उनका के जाने सब दुनिया जहान में, कि होला जय जयकारा रोजे छोटे सरकार के। अनंत भैया हवन अपन बिहार के। जेल में रहे या इंग्लैंड में रहे, जीतबे करेंगे कि उनको चुनाव लड़ने का जरूरत ही नहीं है। उनको तो डायरेक्ट टिकट मिले और डायरेक्ट उनको जीत घोषित कर देना चाहिए। एगो शेरवा जेल के भीतर कैमरा घुमा के देख लीजिए कितना शेरवा खड़ा है। पूरा मोकामा अनंत सिंह है। अनंत सिंह क्या बोले थे, हर घर से अनंत निकलेगा, जनता पे छोड़ दिए, हम जा रहे हैं। पूरा पटना अनंत में हो गया है, कोई है टक्कर में। अनंत बाबू वो शख्स है जो राई को पहाड़ बना देते हैं, बूंद को भी समंदर बना देते हैं और गीदड़ को भी शेर बना देते हैं। ऐसी शख्सियत है। शानदार जीत, अनंत सिंह अजय है, अजय 6ठा बार लगातार जीता है। मोकामा के धरती पर लगातार आज तक कोई 6 बार जीत नहीं किया था। ये मोकामा के लिए भगवान है। जिस तरह से आप देखते हैं सूर्योदय होता है, वही है सूर्योदय। अनंत नहीं, अनंत कुमार सिंह है, अनंत हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा विधायक अगर पूरे क्षेत्र में 243 विधानसभा मिल जाए तो पूरा बिहार सोना हो जाएगा, हीरा। दिमाग से सूरजभान सिंह बोला, दिमाग से क्या जनता दिमाग लगा दिया। तू जनता चुनाव लड़ रहा था, विधायक जी चुनाव छोड़ दिए थे, बोले जनता पे छोड़ दिए, क्या तू ही लोग मालिक ही। नॉमिनेशन फर्स्ट नंबर तीर, फर्स्ट नंबर जीत, यही अनंत सिंह की पहचान और छोटे सरकार है वो। तो छोटे सरकार चुनाव जीत गए, लेकिन और बड़े बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव हार गए हैं। ये बड़े बड़े चेहरे, कौन जीता है, कौन हारा है। देखिए जरा, मैथिली को लेकर बहुत से कयास थे, चुनाव जीतेंगी या चुनाव हारेंगी मैथिली ठाकुर। लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मैथिली की सीट फंसी हुई है, हो सकता है चुनाव हार जाए। बहुत
चेहरा देखकर ही आप समझ गए होंगे चुनाव जीत गई है मैथिली, लेकिन जो चुनाव हार गया उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब हारने वाले की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी है। हेलो, जनता आपको 60,000 प्यार मिला, चलिए जिन्होंने वोट दिया उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वोट में आशीर्वाद भाई। आपको क्या लगता है कि भाई क्या सेवा करेंगे? मैंने यही जी कहा तक कहा रहो पढ़ाने में खो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है? मेरी उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। खेसारी लाल को आप देख रहे थे, अब देखिए जरा एक और चेहरा। बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे राम कृपाल यादव और चुनाव जीत गए, उसके बाद जश्न। और आइए, आप नारा सुना आपने, राम कृपाल यादव के समर्थक नारा लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम कैसा हो, राम कृपाल यादव जैसा हो, सभी को बनना है डिप्टी सीएम। और मुकेश सहनी अपने नाम पर मुहर लगवा चुके थे, लेकिन देखिए उनका हाल क्या हुआ बताऊंगा आपको। तारापुर से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और आरजेडी से अरुण चौधरी। डिप्टी सीएम ने तारापुर सीट से जीत दर्ज कर ली है, पारिवारिक सीट से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अगली बड़ी सीट थी लखीसराय, बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस से अमरेश कुमार। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यहां बाजी मार ली है, कांग्रेस उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। राघोपुर सीट बड़ी सीट थी, यहां तेजस्वी फंसे थे, शुरू में पीछे चल रहे थे 910,000 वोट से, लेकिन तेजस्वी के सामने सतीश यादव को बीजेपी ने उतारा था। कांटे के मुकाबले में तेजस्वी सीट बचाने में सफल रहे, कभी तेजस्वी आगे हो रहे थे तो कभी सतीश यादव आगे हो रहे थे। लगातार तीसरी बार तेजस्वी राघोपुर से चुनाव जीत गए हैं, 13,000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव जीते। एक और सीट महुआ सीट, तेज प्रताप यादव के सामने संजय सिंह एलजेपी के थे, लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप चुनाव हार गए। महुआ सीट पर संजय सिंह ने करारी मात दी है तेज प्रताप को, तेज प्रताप यहां दूसरे भी नहीं तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है दानापुर, राम कृपाल यादव के सामने आरजेडी ने बाहुबली रीतलाल यादव को उतारा था। दानापुर सीट पर लालू को बड़ा झटका लगा है, लालू के प्रचार के बावजूद राम कृपाल यादव चुनाव जीत गए। जेल में बंद रीतलाल यादव को हार का सामना करना पड़ा है। एक और बड़ी सीट सीवान की, जहां मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के सामने। सीवान सीट पर बीजेपी के मंगल पांडे मैदान में थे, आरजेडी उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों से हराया है। रघुनाथपुर सीट ओसामा लड़ रहे थे, शहाबुद्दीन के सुपुत्र आरजेडी से, जेडीयू से विकास सिंह थे, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने जीत दर्ज की है। यहां से जेडीयू उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। एक और सीट छपरा से खेसारी लाल आरजेडी से लड़ रहे थे, बीजेपी से छोटी कुमारी थी, भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। छपरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने हरा दिया है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर थी, आरजेडी से विनोद मिश्रा थे, लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब विधायक बन गई हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव जीता है, आरजेडी उम्मीदवार को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। काराकाट सीट अरुण सिंह सीपीआई से और ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय लड़ रही थी, पवन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई है। यहां से काराकाट सीट पर ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर रही हैं। तो ये दिग्गज जो चुनाव जीते और हारे, अब जरा इन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। ये राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी होती है। हेलो, क्या सेवा करेंगे? मैंने यही जी कहा तक कहा रहो, घर छोड़ दे, घर छोड़ दे, ये घर हो ले लिए। खेसारी जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पढ़ाने में खो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है? मेरी
उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। ये जीत बांकीपुर की जनता को समर्पित है और बिहार की इस पूरी जीत के लिए मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, अपने चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित पूरे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए सवाल यह है कि बिहार चर्चा में था इस बार बाहुबलियों को लेकर भी। ये देख रहे हैं, ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे रीतलाल बाहुबली, हथकड़ी पहनकर पुलिस वैन से उतरकर नामांकन करने गए थे। तो आपको बताऊं कि आखिर बाहुबलियों का हुआ क्या, इज्जत बची, जमानत जब्त हुई। देखिए क्या इनका रिपोर्ट कार्ड। बिहार में बाहुबलियों का क्या हुआ, यह सीट है कुचायकोट। अमरेंद्र पांडे जेडीयू से जीते हैं। बाहुबली अमरेंद्र पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हरा दिया है। एक और सीट है जोकीहाट, यहां से शहनवाज आलम आरजेडी के हार गए। बाहुबली नेता रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं ये। सीट लालगंज, यहां से शिवानी शुक्ला थी आरजेडी की। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव हार गई है, लंदन से पढ़ाई लिखाई की थी। अगली सीट है मांझी, रणधीर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू से। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, चुनाव जीत गए। अगली सीट है वारिसलीगंज और अनीता देवी आरजेडी के टिकट पर थी, चुनाव जीत गई हैं। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। तो बाहुबलियों का यह रिकॉर्ड रहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं। दानापुर का चुनाव जीते हैं, दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम। और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। कोई बाहुबली नहीं है, धन बल बाहुबली सब खत्म, जन बल है। और उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाई, कैसे 200 तक एनडीए पहुंच पाई। पहले जश्न देखिए जरा। बीजेपी दफ्तर में पटना में जश्न हो रहा था, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता जुटे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो क्या वाकई मोदी है तो मुमकिन है या और कोई भी फैक्टर है? देखिए क्या वजह रही जीत की। जीत की पहली वजह मोदी नीतीश की जोड़ी। एक और चुनाव में मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है। नीतीश के 20 साल वाले सुशासन की छवि पर मोहर लगाई है। मोदी नीतीश ने कुल 70 से ज्यादा रैली में धुआंधार प्रचार किया। अगली वजह है महिलाओं का समर्थन। महिला वोटर ने बिहार में एनडीए को बंपर जीत दिलाई। 1,21,00,000 जीविका दीदी को पैसे देना मास्टर स्ट्रोक बन गया। 10,000 वाली इस योजना ने चुनाव एक तरफा कर दिया। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को की सैलरी बढ़ाने से भी फायदा हुआ। अगली वजह है विकास और घोषणाएं। केंद्र और राज्य की योजनाओं से लोगों को फायदा हुआ। 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही। 7.5 लाख युवाओं को 1,000 रुपए महीने मिलने का असर है। 1 करोड़ का रोजगार, 50 लाख मकान, मुफ्त शिक्षा का वादा। अगली वजह है जंगल राज की घेराबंदी। महागठबंधन पर जंगल राज लाने की कोशिश हुई, ये बताकर हमला किया गया। लालू यादव का शासन याद कराकर वोटर को चौकन्ना किया गया और एनडीए में शामिल सभी दलों को सीटें देकर गठबंधन को साधा गया। शुरुआत में हुई नाराजगी और बयानबाजी पर विराम लगाया है। टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा साथ दिया गया, पूरा फायदा लिया गया। गठबंधन में सबका साथ था। रूठे बागी नेताओं और प्रत्याशियों को भी वोटिंग से पहले साधा गया। अगली वजह 24 में प्रत्याशित बीजेपी अंदर खाने मान रही है कि यह 2024 चुनाव का प्रायश्चित है। और क्योंकि तब लोगों ने 240 सीटों पर बीजेपी को रोक दिया था, लेकिन उसके बाद हरियाणवी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जिताया है लोगों ने। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है,
उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसको सफलता मिली है। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को फोकस किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश किए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में लगातार 20 साल से सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसका आज ये रिजल्ट दिख रहा है, उसका ये परिणाम दिख रहा है। और महागठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जो हम लोग कहा करते थे जंगल राज को पनपने नहीं देंगे, तो जंगल राज के पौधे को रौंद दिया गया है। जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। अब देखिए सवाल ये है कि आखिर बीजेपी जीत गई, जीत का जश्न भी मना रही है, लेकिन जो हार गए उनका हाल क्या है? वो गुस्सा है, वो कह रहे हैं उनके वोट की चोरी हो गई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चुनाव हार गए। वोट छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था उस पर सवाल उठाए और यह भी कह दिया कि अब यह तैयारी उत्तर प्रदेश में है तो वो भी इसके लिए तैयार है। यानी ये सियासी दल हार के लिए एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण हुआ उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए इन नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा सुशासन, विकास, जन कल्याण, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। गृह मंत्री ने कहा परफॉर्मेंस वाली राजनीति को जनादेश मिला है। राजनाथ सिंह ने कहा यह मोदी की विश्वसनीयता और नीतीश की क्षमता का परिणाम है। अखिलेश यादव ने कहा बिहार में एसआईआर ने खेल किया, बीजेपी दल नहीं छल है। ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार टाइगर है, जनता ने काम पर मोहर लगाई है। चिराग पासवान ने कहा मोदी नीतीश 5 साल साथ में बिहार को आगे ले जाएंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है। भूपेश बघेल कह रहे हैं इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा है। इसके अलावा सुकांत मजूमदार कह रहे हैं राहुल गांधी जितने दिन कांग्रेस में रहेंगे सफाया होना ही है। मुकेश सैनी महागठबंधन के सहयोगी रहे, वो कह रहे हैं जनादेश स्वीकार है लेकिन एनडीए अपना वादा निभाए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जात पात से ऊपर उठकर वोट करने वाली जनता का अभिनंदन है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, कहीं हताशा निराशा है तो कहीं खुशी है। बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, न्याय के साथ विकास, एक तरफ नेतृत्व है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, दूसरी तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो जेल और बेल में है, जो गुंडागर्दी के प्रतीक है। मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का, और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बाहर आए। विपक्षी पार्टियों को आज जवाब स्वयं बिहार की जनता ने दिया है।
मुझे लगता है ऐसा कोई पैतरा बचा नहीं था जो विपक्षीय पार्टियों ने इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। आज राहुल जी, ये परिणाम विकास की जीत है। आज न सिर्फ बिहार के वोटर के लिए अभिनंदन का दिन है, चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने इतनी जिल्लत के बावजूद अपने कार्य को बखूबी, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। लगातार 2 बार 200 पार करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जितना अगाध स्नेह और अभूतपूर्व आशीर्वाद का भाव रखती है, उसमें